कोई खास सौगात कोई रोड का वो आपके पास जैसे डायरेक्ट किसानों को फायदा हो सके? आपका प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आज तक जो कुछ भी अन्य पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा जो किसान को सुविधा की बात करते हैं और जमीन पर कहाँ तक वो उतर पाया है, उतरता है, ये जनता से आप जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक मेरी बात है तो किसानों के लिए जो सरकार का योजना है, सरकार की योजना वो धरातल पर आवे, मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया तो मैं अक्षरतः उसको बिचौलियों से, पदाधिकारियों से दूर रखा करके और उनको सुविधा प्रदान करने का कोशिश वादा मेरा ये है। और इस इलाके में दो चीज़ का खेती दोनों की होती है, वो है आलू का उत्पादन यहाँ काफ़ी होता है और दूसरा गन्ना पहले हुआ करता था जो अब बंद हो गया। तो आलू का खेती यहाँ के लोग कर रहे हैं। मैं अपने घोषणा पत्र में कहिए संकल्प पत्र में मैं इस बात का जिक्र किया हूँ कि शेरी बेरी ननार मेरा एक प्लॉट है, उस पर मेरा प्रयास होगा, चाहे वो प्राइवेट कोई आदमी हो या सरकार के सौजन्य से या मैं अपने सौजन्य से वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज का समझिए और निश्चित रूप से मैं बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कंठ पर विश्वास करें, मैं कम योगी रहा हूँ, इसलिए धरातल पर किसी भी परिस्थिति से मैं उसको बनाऊंगा और 5 वर्ष के अंदर ही बना दूंगा। दूसरा जो गन्ना का है तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 2005 में उन्होंने कहा था कि बंद यहाँ 3 चीनी मिल इस जिला में हुआ करता था और 6 महीने के अंदर उससे धुआं निकलेगा, उन्होंने वादा किया। मैं समझता हूँ कि 3 का 3 धुआं निकलने की बात को छोड़ दीजिए, वो नीलाम कर दिया गया और वो खत्म हो गया। जो आज किसान नेपाल में बगल में उसको भेजा करते हैं उनको सारी कठिनाई होती है जो दुनिया जानती है और मैं भी जानता हूँ। इसलिए ये बड़ा प्रोजेक्ट एक साधारण विधायक ये वर्ड नहीं दे सकता है, देता है कि ये प्रलोभन की बात होगी, वोट लेने की बात होगी, कारजनी नहीं हो सकती। लेकिन एक मैं विश्वास दिला करके कहना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों का सर्वे है, जो आप लोगों का पेपर और मीडिया में तो बात आती है कि पहले 56% जगह पर जो सत्ताधारी हैं या विरोधी हैं उनसे निर्दलीय का विरोध 56%। जो हाल फिलहाल में 1-2 दिन का जो सर्वे आया है वो घट करके 36 हो गया। यदि यही सर्वे चाहे जितना भी जाए तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 10% भी यदि निर्दलीय विधायक आते हैं चुन करके, इसका स्पष्ट है कि किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रही। वो करता हूँ कि जो मेरे विकास के लिए, मेरे क्षेत्र के खजूरी के विकास के लिए जो मेरे शर्त पर, जो मेरा संकल्प पत्र में जिक्र है, 12.5 करोड़ रुपये का मेरा जिक्र है। निश्चित रूप से वो चीनी मिल का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारी बुनियादी असुविधा है उसके लिए है। दूसरी बात, एक मेरा ड्रीम सपना कहिए वो मेरा डॉक्टर AP सिंह चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का सिलीबेली में मेरी योगदान है। JP नड्डा से लेकर तमाम बिहार सरकार नीतीश जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया। मेरे प्यारे मित्र जो अब 10 दिन पहले वो गुजर चुके हैं, स्वर्गीय कपिल कामत जी जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनका काफ़ी इसमें योगदान है, प्रयास हुआ। लेकिन जब ये मधुबनी के लिए एक सेंसर हुआ
मैं अपना सब कुछ लिख पढ़ के दिया, उनका इंक्वायरी हुआ और सरकार में मेरी कोई पहुंच नहीं थी। नतीजा हुआ कि संजय बाबू इसको झंझारपुर ले गए। और खेल की बात है कि 2 वर्ष पर ये चुनाव होता है। और चुनाव क्यों होता है, ये जो लोकतंत्र में मालिक है वो जनता है। और जनता को निर्णय के लिए किया जाता है कि आप बीते 5 वर्ष में जिसको आप प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, क्या आपके अनुकूल, समाज के अनुकूल, विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी असुविधा के लिए उन्होंने कौन सा काम किया, ये जनता को अभी पूछने का अधिकार है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी को अपना ना विरोधी मानता हूँ। मैं कर्म पर विश्वास किया है। 40 साल से मेरा इस जगह निश्चित रूप से बिना स्वार्थ का सेवा 12 से मैंने किया। और जिस उम्र के पड़ाव में पहुँच गया, तो मेरी इच्छा है, हर आदमी चाहता है एक सम्मान के साथ जिए और समाज के साथ जाए। तो मेरे पीछे एक केवल यही स्वार्थ है कि जिस समाज ने मुझे कनकन करके इतना बड़ा सम्मान और संपत्ति दी, मैं इस समाज के लिए कुछ करके जाऊं, यही मेरा सोच है। और जब कभी भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता मैं समझा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं आज तक करते रहा। ये अब समाज को निर्णय करना है, ये जनता को निर्णय करना है। मैं उनके अदालत में खड़ा हूँ, उनके सहमति से मैं एक आजाद उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। चिन्ह मेरा क्या है मुझे उससे नहीं समझिए कम है। कोई चिन्ह लेके राष्ट्रीय आया है या प्रदेश का चिन्ह लेके आया है, मुझे उससे कोई समझिए की बस शिकायत नहीं। इसलिए ये जनता तय करेगी आपका अधिकार क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है। पहले इस पर आपको जाननी पड़ेगी और उस पर यकीन करना पड़ेगा। और जो अपने अधिकार को, क्षेत्राधिकार को जानते हैं, मैं जितना ही जानता हूँ, किसी भी प्रतिनिधि इतना अपार उनका दायरा है। सिर्फ और सिर्फ आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप कितने ईमानदार हैं जनता के सेवा के। यदि आप अपने सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, अपने लिए केवल सोचते हैं, तो सारे चीज जो आपको जनता के लिए अधिकार मिला हो आप न कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा लोग करते हैं। जहाँ तक शिक्षा और युवा का बात आते हैं, तो मैं अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है जो आने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार का भी इसमें योगदान शायद नहीं हो, इसलिए कि भारत सरकार इंटरनेशनल पॉलिसी है और ये यहाँ के व्यापारियों के लिए बड़ा सौभाग्य का चीज़ है। तो मैं तमाम भाइयों से, व्यवसायिक भाइयों से निवेदन पूर्वक करना है कि मैं आपके लिए, मुझे भारत सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, तो मैं आपका इस प्रॉब्लम को लेकर के जाऊँगा और इसका समाधान मिलाया जाता है। एक एक बार मुझे, मेरे पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और जब उन्होंने जो कांग्रेस में बुराइयां देखा, उन्होंने त्याग कर दिया पॉलिटिक्स से और कांग्रेस से निकल होकर, तो गांव के लोगों ने लगातार एक बार नहीं 3 बार उनको वहाँ का मुखिया, उस समय बीडीसी के मीटिंग हुआ करता था। और ये आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि उस पंचायत का लोग ब्लॉक का मुंह नहीं देखा और बीडीसी की मीटिंग मेरे घर पर हुआ करता था। तो किस तरह से वो इस चीज को देखते थे और करते थे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि का प्रतीक। जिस दिन यहाँ बिचौलियापन थाना से हो, ब्लॉक से हो, एसपी ऑफिस से हो, सप्लाई से हो, जनप्रतिनिधि लोग कमीशन लेना बंद कर दें, महीना फिक्स जो है वो लेना बंद कर दें, आपने आप समझिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है मैं गरीबों के लिए अपना एक शेर खोल करके रखें, एक ऑफिस मेरा पैदल चलेगा, जो भी बात, जो भी उनकी असुविधा की बात होगी वो थ्रो मेरे जाएगा, वो रजिस्टर मेंटेन होगा और उनको हर
किए गए काम का जवाब मुझे भी देना पड़ेगा और प्रतिनिधि हमको मिलेगा और मुल्क को भी वहाँ मिलेगा। निश्चित रूप से मैं साफ और सुथरा छवि लेके जाऊंगा तो मुझे कोई खरीद नहीं सकेगा और भ्रष्टाचार करने वाले को मैं क्षमा भी नहीं करता। और रोड की सुविधा दी है। मैं समझता हूँ कि इस पर टिप्पणी से पहले मैं आप लोगों से ही चाहूंगा कि आप पूरे विधानसभा खजूरी के विधानसभा का जिस कॉर्नर में अब 10 किलोमीटर को पूरी 1 घंटा में तय करें तो ये रोड की स्थिति है। लेकिन जनता ने भी मुझ पर विश्वास किया तो मैं आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूँ या ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि कम से कम रोड चाहे जैसे भी हो इसको सुधारने का काम करेंगे, सम्मानजनक और सुचारू रूप से चले। आज रोड पर एक्सीडेंट होकर के मेरे बहुत सारे, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ साहब कि एक्सीडेंट करके बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मार जाते हैं। दूसरों कि रोड है ही नहीं, आप बासों का टीका मुख सड़क पर जाए, यदि बरसात के समय में गए होंगे तो रोड पर ठेहुना भर पानी यानी कि 2 फीट पानी लगा है। अब उस रोड का क्या वर्णन कर सकता है। तो निश्चित रूप से मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं रोड को दुरुस्त करवाऊंगा। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे विभाग रोड बनाते हैं, वो सारे से मिल करके मेरा एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार भी बनता है और पदाधिकारी हो या सरकारी संस्था हो वहाँ जाकर के मैं निवेदन करूंगा। निवेदन के बाद माने तो माने, मैं सत्याग्रह करूंगा। ये मुझे भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। किसी भी गांधी जी ने इतने देश भर को आजाद किया है। ये छोटी सी रोड क्या है, यदि एक संकल्प हो, सोच हो और ईमानदारी हो, ये है निर्णय तो इन लोगों को करना है, जनता को करना है। ये मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मैं दल में रहने की बात करता हूँ कि इस दल में गए उस दल में गए, मैं 2 ही दल में गया। मैं आरजेडी में विधानसभा का विधायक कैसा है? खजूरी विधानसभा में नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए जो एपी सिंह है। खजूरी विधानसभा का विधायक कैसा हो? खजूरी विधानसभा का विधायक कैसा हो? ईमानदार एवं जुझारू प्रत्याशी अंबिका प्रसाद सिंह उर्फ डॉक्टर एपी सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। आपका अपना निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका प्रसाद सिंह उर्फ डॉक्टर एपी सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे।